हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीके जी टेक में। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो आपको थंब देखकर पता चल ही गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर कैसे हमें मिलेंगे बुढ़ापे में पेंशन। तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि आखिर यह एपीवाई है क्या और कहां से यह हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे जानना है कि एपीवाई मतलब अटल पेंशन योजना। ये एक ऐसी योजना है जो कि सरकार के द्वारा चलाया गया सभी बैंकों में, जो कि बैंक के द्वारा इस योजना को के अंतर्गत आपको एक खाता खोला जाता है। जिस तरह आपका बचत खाता है उसी तरह ये भी खाता है। जैसे हम पिछले वीडियो में सुकन्या के बारे में बताए थे, वो भी एक योजना के अंतर्गत ही आता है। जस्ट उसी तरह ये भी योजना लाया है, जो कि सिंपल कह सकते हैं कि ये इस योजना के अंतर्गत आम नागरिक भी अब पेंशन की सुविधा ले पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि ये कहाँ और कहाँ कैसे मिलता है। ठीक है, इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ की, कौन कौन सी दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जो कि हमें हमारे भविष्य में किसी दूसरे पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि बुढ़ापे में पेंशन मिलेगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस योजना के से हमें जुड़ना होगा, तब जाकर हमें पेंशन का लाभ मिलेगा। तो आइए ये भी जानते हैं कि इस योजना से हम जुड़ने के लिए हमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा। सबसे पहले इसका जो है वो है उम्र सीमा निमिट है। उम्र जो है इसका वो रखा गया है 18 से 40 साल। अगर आप इस उम्र के अंतर्गत किसी भी वर्ष में आपका आता है तो आप इस योजना के अंदर आप खाता खोल सकते हैं। दूसरा, इस योजना के अंदर खाता खोलने के लिए आपको एक बचत खाता की ज़रूरत पड़ता है। जहां आपका बचत खाता पहले से खुला हुआ है वहीं पे ये योजना आप ले सकते हैं। तीसरा जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि नागरिकता, मतलब आप एक भारतीय नागरिक हैं तभी आप इस योजना के अंदर आपका खाता खुलेगा, अथवा आपका ये खाता नहीं खुल सकता है। चौथा है आधार कार्ड। अगर पैन कार्ड है तो वो भी चलेगा, नहीं है उसमें भी चलेगा। ठीक है, अब आपका अगर खाता खुल जाता है तो खुलने के बाद आपको क्या क्या लगेगा, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस योजना में खाता खोलते हैं, सिंपल समझिए कि अगर आप अपने परिवार के साथ साथ अपना चाहते हैं कि बेहतर भविष्य बने, तो आपको इस योजना में खाता खोलना बहुत ही आवश्यकता है। जैसा कि हम आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं, हम लोग एक क्या करते हैं ना कि कमाते तो हैं, खर्च भी करते हैं, परिवार भी चलाते हैं, हर वो चीज़ चला करते हैं जो हमें करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वही हम भूल जाते हैं, वो है अपना करियर। मतलब हम इतना अपने परिवार के पीछे इतना ही व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरा दिन कमाते हैं और आते हैं अपने बीवी बच्चे परिवार के पीछे सारा रुपया खर्च कर देते हैं, उसके पढ़ाई के लिए, उनके कपड़े के, उनके खाने पीने में, उनकी बीमारी वगैरह सब हर चीज़ में। मतलब कि हम उनके प्रति अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि जब हम मेरा शरीर थक जाता है तो उस स्थिति में हम अपने बारे में, जब मेरा शरीर काम करना छोड़ देता है तो उस टाइम हमें अगर कोई 2 रुपया की ज़रूरत पड़ता है तो हमें दूसरे के लिए दूसरे से मांगना पड़ता है। उस स्थिति में अगर आपके पास अगर ये योजना होती है तो आपको किसी दूसरे पर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें आप 1,000 से लेकर 5,000 तक का किसी भी इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कोई भी आप अपने निर्धारित राशि को प्राप्त कर सकते हैं पेंशन के तौर पे, जो आपकी इसकी गारंटी सरकार लेती है। ठीक है, कि इसमें और सबसे बड़ी सुविधा ये है कि अगर आप जो भी राशि अपना निर्धारित करते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि हमें 60 साल बाद अगर हमको 1,000 रुपया महीना लेना है पेंशन, तो वो उसके लिए है। 2,000 लेना है तो वो भी ले सकते हैं, 3,000 लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, 4,000 लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको छोटा छोटा निवेश करना पड़ेगा। मतलब परिवार के साथ साथ आप अपने बारे में, मतलब एक मानिए तो सिंपल सा एक बचत खाता है, जो कि इसमें आप अगर बचत करते हैं, जो कि 60 साल से पहले आपका निकलेगा नहीं, आप निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप जैसे ही आपका उम्र 60 साल पार करता है तो आपको सरकार की तरफ से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए 1,000 वाला करवाए हैं तो 1,000 रुपये महीना आपको हर महीना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद आपके जो नॉमिनी, मतलब धर्मपत्नी, मतलब जीवन साथी जिसको बोलते हैं, नॉमिनी तो बात की बात है, जीवन साथी 100% ये जीवन साथी जो होता है उनको आपका जो पेंशन राशि है वो मिलना स्टार्ट होता है आपके बाद। मतलब आपके पास जो भी जीवन साथी होगा, अगर आप पति हैं तो पत्नी जीवन साथी होगा, अगर पत्नी ने ये करवाया है तो उसके लिए पति जीवन साथी होगा, तो उनको ये पेंशन राशि मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि अगर इन केस दोनों में से दोनों कोई नहीं रहा तो क्या होगा। तो दोस्तों आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, इतना बिल्कुल ये निश्चिंत रहिए, क्योंकि इनकी गारंटी खुद सरकार ले रही है
कि आपका जो भी रुपया अगर होता है तो आपका जो नॉमिनी होगा उस टाइम उनको आपका जमा किया गया राशि का कई गुना रुपया मिलता है। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में आपको बता देंगे। इसका पूरा चार्ट के बारे में बताएंगे कि आखिर इसमें कितना, कैसे, कब, कहाँ डालना है, क्योंकि इसमें आपको उम्र के हिसाब से आपका रुपया जमा होता है और जितना आप निर्धारित करते हैं उसी हिसाब से आपको रुपया जमा करना पड़ेगा महीना। आप सिंपल समझ लीजिए, अगर आप 18 साल का हैं तो 42 रुपये 1000 रुपये अगर महीना चाहते हैं तो 42 रुपये महीना जमा करना पड़ेगा। अगर आप 40 साल का हैं तो आपको ज़्यादा जमा करना पड़ेगा, मतलब बहुत होगा तो 1500 से ज़्यादा नहीं होगा, या 5000 होगा अगर 5000 टका महीना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं होता, 1500 के आसपास होता है। ठीक है, वो हम अब डिटेल में आपको बता देंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि ये एक ऐसी योजना है जो कि आपके जीवन का, सिंपल समझिए कि ये एक ऐसी योजना है जो कि आपके बुढ़ापे की सहारा होगा। ठीक है, आज के दौर में ये होता है ना कि आप अपने परिवार के लिए इतना मग्न हो जाते हैं उसके परिवार के चक्कर में कि आप अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम यही करते हैं कि जब मेरे बाल बच्चे जो होंगे वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो उसके बाद मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन वही बच्चा जब आपको बुढ़ापे में आपको छोड़ देता है, आपके साथ छोड़ देता है, आपको वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया जाता है, अगर आप 2 रुपया मांगते हैं या फिर 500 1000 रुपये मांगते हैं तो उस टाइम आपको नकार दिया जाता है। तो उस समय आपका सोचिए कि उस टाइम हम लोग क्या सोचिएगा या आप क्या सोचते होंगे कि जब ये बच्चा रोता था उस टाइम हम 5 रुपया 10 रुपया ऐसे दे देते थे ताकि इनको तकलीफ़ ना हो, और रोता है तो चुप हो जाता है जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आज आपको ज़रूरत पड़ा वही बच्चा आपको देने से इनकार कर देता है। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत बहुत ही अच्छा योजना लाया है सरकार को। मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये योजनाएं हम लोगों के लिए लाया गया है और हम लोग इस योजना से अनजान हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग इसको देरी नहीं करते हुए हमसे आप लोगों से आप मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी लोग 18 से 40 वर्ष के बीच आते हैं वो लोग अपना अपना खाता खोल लें अपने नज़दीकी ब्रांच के, जो कि जहाँ पे आपका पहले से खाता खुला हुआ है, बचत खाता। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट के साथ हमें ज़रूर बताएंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब अच्छे से दूँ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।